जय महाकाल साथियों। आज मैं आपसे यहाँ एक बात पूछना चाहूंगी कि क्या आप जानते हो कि आपके घर में लक्ष्मी जी क्यों नहीं टिकती? पैसा आता है तो बेवजह के खर्चों पे क्यों चला जाता है? लड़ाई झगड़ा क्यों खत्म नहीं होता? हो सकता है इसके पीछे झाड़ू का हाथ हो। जी हाँ, आपने सही सुना। लक्ष्मी जी को बुलाता भी है झाड़ू और लक्ष्मी जी को भगाता भी है झाड़ू। आज इस वीडियो में मैं 3 नियम आपको ऐसे बताऊंगी झाड़ू से रिलेटेड जो आपको माला माल कर दें, और 3 नियम ऐसे बताऊंगी झाड़ू से ही रिलेटेड जो कंगाली की कगार पर भी ला देते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। और तीसरा पॉइंट जो है ना, वो तो 90% लोग करते हैं लेकिन कर देते हैं अनजाने में, लेकिन सजा तो मिलती है ना। इसलिए ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। अब हम करेंगे 3 बर्बादी वाली गलती। इससे माइनस पॉइंट से हम शुरू करते हैं आज वीडियो। क्या करते हैं हम लोग, अगर शाम को सूरज डूबने के बाद झाड़ू लगाते हैं ना, तो घर में दरिद्रता, रोग, क्लेश, पैसे की कमी, सब चीज आ जाती है। क्यों? शास्त्र ऐसा कहते हैं कि शाम के समय लक्ष्मी जी विचरण पर निकलती हैं और आगे से हम झाड़ू लगा रहे होते हैं तो उल्टे पैर लौट जाती हैं। इससे हमें क्या करना है, हमारा जो है नसीब खराब हो जाता है, गरीबी दरिद्रता आ जाती है, शुक्र खराब हो जाता है। शुक्र खराब होने से क्या होता है साथियों? पैसा और लग्जरी सब खत्म। तो इसका उपाय क्या है साथियों? झाड़ू जो है हमें सिर्फ सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक इसी समय के बीच में ही लगानी है। दूसरी बात हम करेंगे कि झाड़ू को पैर लगाना मौत को बुलाने के बराबर होता है। झाड़ू में शास्त्र फिर यही कहते हैं, महादेव जी भी कहते हैं कि लक्ष्मी जी का वास होता है उसमें। झाड़ू को कभी हमें पैर नहीं लगाना चाहिए। जो झाड़ू को ठोकर मारता है ना, उसे भी जिंदगी में बहुत बड़ी ठोकर लगती है। फिर झाड़ू को अगर गलती से भी आपका पैर लग जाता है, 3 बार आप उसको नमस्कार करिए और माफी मांगिए उससे। इससे क्या होता है, अगर हम झाड़ू का अपमान करते हैं तो घर में पैसे की कमी, जगह जगह हमारा भी अपमान होता है, कोर्ट कचहरियां शुरू हो जाती हैं, राहु केतु दोनों हमारे खराब हो जाते हैं और हमारे पीछे बुरी तरह से पड़ जाते हैं। इसका उपाय क्या है कि झाड़ू को हमें बहुत संभाल के रखना है और छिपा कर रखना है। तीसरा है उपाय साथियों, झाड़ू जो है टूटी फूटी या पुरानी जो होती है ना, वो दरिद्रता का घर होती है। अगर हम टूटी फूटी पुरानी झाड़ू को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम दरिद्रता को न्योता दे रहे हैं जानबूझकर। दरिद्रता को न्योता देने का मतलब क्या है? शनिदेव नाराज हो जाते हैं, नौकरी चली जाती है, व्यापार ठप हो जाता है, घर में बीमारी लंबी आ जाती है। इसका उपाय क्या है? अमावस वाले दिन आप नई झाड़ू लीजिए और उसको घर लेके आइए और पुरानी झाड़ू को पीपल के नीचे रख के आइए। आप ऐसा करने से क्या होगा, हमारी जो ढैया है, साढ़ सत्ती है, शनि दोष है, वो सब शांत हो जाता है और उससे क्या होता है, हमारे घर में खुशहाली ही खुशहाली आती है। शनिदेव कर्म के देवता हैं, वो हमें अच्छा फल देते हैं। अब हम बात करेंगे साथियों 3 ऐसे उपायों की जो कि हमें माला माल कर देते हैं। नंबर 1 ये है कि अगर हम सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं ना, तो हम लक्ष्मी जी को अपने घर पे बुलाते हैं। हमें सुबह उठ के सफाई करनी चाहिए, डस्टिंग करनी चाहिए, घर का एक एक कोना साफ करना चाहिए। 21 दिन आप ऐसा करके देखो। लक्ष्मी जी का वादा है आपसे कि लक्ष्मी जी आपके घर में नित्य करेंगी, इतनी लक्ष्मी आपके घर आ जाएगी। और झाड़ू देते देते भी कोशिश करिए महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः बोलते जाइए। घर का कोना कोना चमका देना है। इससे क्या होगा, हमारा शुक्र मजबूत होगा। शुक्र मजबूत होगा तो क्या होगा? पैसा, समृद्धि, लग्जरी, आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। अब दूसरा उपाय क्या है साथियों? शनि की शांति। अगर हम शनिवार की नई झाड़ू लाते हैं अपने घर पे, तो हमारी शनि की ढैया, साढ़ सती, शनि दोष सब समाप्त हो जाता है। और जब हम झाड़ू लाते हैं, हम पहले थोड़ी देर हम पीपल के नीचे रख के अगर लाते हैं, तो हमारे ऊपर शनि की, पितरों की अपार कृपा हो जाती है। पितृ दोष, शनि दोष सब खत्म हो जाता है, कोर्ट कचहरियाँ खत्म हो जाती हैं। ये एक बड़ा प्रबल उपाय है साथियों। तीसरा है राहु केतु की काट, झाड़ू को छुपाना।
झाड़ू को हमेशा हमें छुपा कर रखना चाहिए, किसी को दिखनी चाहिए, खासकर मेन डोर से तो बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। झाड़ू दिखने से राहु केतु घर में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, अचानक चोरी हो जाती है, नुकसान हो जाता है, अचानक दुर्घटना हो जाती है, बेवजह के अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं। इसका उपाय क्या है? झाड़ू को हमेशा स्टोर रूम में, पर्दे के पीछे छिपा के रखिए, लेकिन याद रखिए झाड़ू को कभी भी पलंग के नीचे नहीं रखना है। अब मैं दीदी आपसे एक बात करना चाहूँगी कि झाड़ू जो है ना, ये मामूली चीज़ नहीं है, महादेव का दिया हुआ लक्ष्मी का वाहन है ये। आज से ये 3 गलती बंद कर दो और 3 नियम अपना लो। मैं आचार्य रेखा नागपाल आपसे वादा करती हूँ कि 21 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि कितना चमत्कारी परिवर्तन हो जाएगा आपकी जीवन शैली में। पैसा, अथाह पैसा आएगा, चारों तरफ से पैसे के रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब आप ऐसा करेंगे कि लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आपने कमेंट में जय महालक्ष्मी रखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। झाड़ू अगर लक्ष्मी को बुलाती है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो झाड़ू फिर उल्टी भी घूम जाती है। जय महालक्ष्मी लिखना कमेंट में ज़रूर, और वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है। जय महाकाल साथियों।